आपका स्वागत है हमारी चैनल स्वीट होम इन्वेस्टमेंट्स में। दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ये मेरे विचार निवेशकों के साथ बातचीत पर आधारित होते हैं। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रिय निवेशक, अपनी सफल जिंदगी के रास्ते में हम सब कुछ कॉमन मिस्टेक करते रहते हैं जो हमारे अमीर बनने के रास्ते में बाधा बनती हैं। उसी पर आधारित है ये मेरा नया अध्याय, इन्वेस्टमेंट जर्नी, निवेश का सफर। और मैं आपको अगले सबक में लेकर चलता हूं। और आज का सबक है नो फाइनेंशियल प्लान्स। आपकी कोई बचत योजनाएं नहीं। दोस्तों, मेरे को समझ नहीं आता, या तो लोगों को पता नहीं है या लोग समझना नहीं चाहते, सोचते नहीं है कि क्यों वो एक फाइनेंशियल गोल बना के, एक प्लान बना के अपनी पैसे की बचत करते नहीं। फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल गोल का मतलब यह है कि जैसे आप किसी टैक्सी में बैठते हो, किसी रिक्शा में बैठते हो, तो उसको पहले अपना डेस्टिनेशन बताते हो कि कहां चलना है, तभी वो आपको लेके चलता है। आप कभी ऐसे तो नहीं करते कि चल भाई, जहां चल सकता है चल। इसलिए फाइनेंशियल प्लान या फाइनेंशियल गोल आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को डिटरमाइन करें, अपनी फाइनेंशियल प्लान बनाएं, फाइनेंशियल प्लान को रिवाइज करते रहें और अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें और अपनी फ्यूचर नीड्स को एस्टिमेट करके अपने फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल प्लान पे पूरा भरोसा रखें। फाइनेंशियल प्लान्स में जो चीजें आती हैं उसमें एक खास चीज है बाइंग ए हाउस। इसमें आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, ज्यादातर लोग लेते हैं, और अपना बचत का पैसा भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो बता रहा हूं मैं। चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चों की जो एजुकेशन के लिए आपको खर्चा उठाना पड़ता है 14-15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में, वो आपको 10 साल 15 साल पहले ही पता होता है और बड़ी अच्छी तरह से आप उसका पैसा जोड़ सकते हो, बचा सकते हो, और मौका आने पे जब गोल पूरा होता है तो उस पर खर्च कर सकते हो। उसके बाद चिल्ड्रंस मैरिज। चिल्ड्रन मैरिज के बारे में आपको कम से कम 20-25 साल पहले पता होता है। उसके लिए भी आप 25 साल में बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा पैसा जमा कर सकते हो अगर प्लान से आप चलो, गोल बना के चलो और बचत करो। बाइंग ए कार। ये कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी कार को हमने बदल के नहीं लेना है या पहली बार कार लेनी है, पहली बार कार लेनी है, तो वो भी एक छोटा गोल है जो आप बना के पैसा जमा करके अपनी एक एसेट, चाहे वो कार हो चाहे कुछ और हो, बड़ी एसेट, वो खरीद सकते हो। वेकेशन। आप वेकेशन पे जाना भी आजकल दुनिया बहुत पसंद करती है, और वेकेशन पे जाने के लिए अगर फॉरेन कंट्री में जाना हो या इवन इंडिया में भी जाना हो तो काफ़ी पैसा खर्च होता है। उसके लिए भी आपको एक प्लान बनानी चाहिए या बनानी पड़ती है, और उसके लिए भी आप पैसा जमा कर सकते हो और फाइनेंशियल प्लान बना के आप वेकेशन को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्लान या गोल है रिटायरमेंट। आजकल खास करके प्राइवेट नौकरियों में अपनी रिटायरमेंट खुद बनानी पड़ती है। रिटायरमेंट बनाने का मेरा मतलब है कि अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा खुद इकट्ठा करना पड़ता है, और उसके लिए आपको कम से कम 30-35 साल मिल जाते हैं। दोस्तों, 30-35 साल में बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है अगर आप बहुत ध्यान से फोकस करो, प्लान करो और इन्वेस्ट करो। उसके बाद चाहे आपकी कितनी लंबी उम्र हो, आप उस इकट्ठे पैसे से अपनी इनकम को
एंजॉय कर सकते हो, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हम गलतियां क्या करते हैं? आमतौर पे सब लोग या जो लोग अपनी प्लान्स नहीं बनाते वो ये गलती करते हैं, जिसमें एक है एमलेस अप्रोच। जैसे मैंने आपको टैक्सी की एग्जांपल दी, अगर आपका डेस्टिनेशन ही कोई नहीं है तो आप कहां जाओगे? अंधेरे में तीर मारते रहते हो, कभी पैसे जमा करा दिए, कभी निकलवा लिए। दूसरे नंबर पे आता है नॉट स्टार्टिंग अर्ली एनफ। जब एक यंग बच्चा अपने बिजनेस में आता है या नौकरी में लगता है, उसी समय उसको सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लोग अर्ली स्टार्ट नहीं करते। नंबर 3 पे आता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट स्किल। लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, किस प्रोडक्ट में करनी चाहिए, ये समझने की कोशिश ही नहीं करते, या समझते नहीं है, या इस चीज की कमी उनको रह जाती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ सेविंग्स। उनको अपनी इनकम के ऊपर या अपनी सेविंग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं करना आता, या वो कंट्रोल नहीं करते कि कैसा पैसे सेव करें। और लास्ट में आता है नॉट लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो भी दोस्तों आप सेविंग करते हो या करोगे, वो लंबे समय के लिए करनी चाहिए, तभी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलती है। छोटे छोटे समय के लिए इतनी रिटर्न नहीं मिलती। जैसे ऊपर मैंने रिटायरमेंट की एग्जांपल दी है, आप सोच के देखो तो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा मैं प्रमोट करता हूं कि सिप कराओ लाइफ बनाओ। सिप कराओ लाइफ बनाओ। सिप का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालो, आपकी मर्जी है। आप पर मंथ, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली अगर आप पैसे जोड़ते जाओगे तो आपका बहुत पैसा बन जाता है। कभी सोच के देखो। सिप का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि यहां पे ग्रोथ अमूमन दूसरी प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छी मिल जाती है, जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लेट अस क्रिएट वेल्थ फॉर योर स्वीट होम्स। ये मेरी बहुत आशा है। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की स्वीट होम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का प्रयास करूं, लोगों को आसान भाषा में समझाऊं। अगर आप मेरे वीडियोस को एक किताब के पन्ने की तरह शुरू से देखोगे तो शायद आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।